देखिए, मेरा सब्जेक्ट पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा। तो पीजीटी के एग्जाम में जीएस और 40 नंबर का जीएस और 80 नंबर का मेन पेपर होता है। जो मटेरियल्स है, जो क्वेश्चंस हैं, वो डायरेक्ट आ जाते अच्छा, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म, नए क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते हैं। हैं। नए क्वेश्चन भी फॉर्म होंगे तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन है, उसमें क्या है, लैंग्वेज तो चेंज होगी ही ना। अच्छा। तो पढ़ लीजिए, हम्म, मुझे लगता है हो जाना चाहिए, अच्छा। खूब आराम से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो कोचिंग का नोट्स पढ़ लीजिए। कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, वीडियो जो देखने से अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता अच्छा, इसमें मुझे नहीं लगती। इंटरव्यू नहीं है क्या सर? नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं। अच्छा अच्छा, प्री मेंस। हाँ, अच्छा नहीं सिर्फ एक पेपर होगा। अच्छा, एक ही पहले आप पेपर। एस्टेट क्वालिफाई करते हैं, अच्छा। उसके बाद फिर टीआरई 3.0 जैसे हुआ है, अभी टीआरई 4 और 5.0 होने वाला है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ इंजीनियर अनिल पटेल। सागर स्टडी न्यूज़ पे आप सभी सदस्यों का स्वागत है, आभार है। और हमारे साथ में आज हैं माननीय चंद्र प्रकाश जी, जो बीपीएससी टीआरई पीजीटी एग्जाम में सिलेक्टेड है। आइए जानते हैं और इनसे कुछ सवाल जवाब भी करते हैं। सर, आप ये बताइए कि बीपीएससी पीजीटी के लिए आपने मतलब कैसे तैयारी की? देखिए, मेरा सब्जेक्ट पीजीटी में पॉलिटिकल साइंस है। अच्छा। तो पीजीटी के एग्जाम में जीएस और 40 नंबर का जीएस और 80 नंबर का मेन पेपर होता है। मेन पेपर के लिए हर किसी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पीवाई को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मेरे स्पेशल पीजीटी के पॉलिटिकल साइंस पेपर में एक चीज़ मैंने देखा कि जिन्होंने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था, उन सबका सिलेक्शन हो गया है। अच्छा। पहली और लास्ट चीज एक ही चीज, जो अगर किसी को सिर्फ एक चीज पढ़नी हो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर पढ़ ले। मतलब पैटर्न पीवाई का मतलब मैच करता है। पैटर्न भी और जो मटेरियल है, जो क्वेश्चन है, वो डायरेक्ट आ जाते अच्छा, क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म, नए क्वेश्चन फॉर्म नहीं होते हैं। नए क्वेश्चन भी फॉर्म होंगे तो जो हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नीचे एक्सप्लेनेशन है, उसमें क्या है, लैंग्वेज तो चेंज होगी ही ना। अच्छा। तो 40 नंबर जो जीएस का है, उसमें करंट अफेयर आपको कुछ चीजें 200-300 क्वेश्चन आप करंट अफेयर के कहीं ठीक जगह से कर लीजिए। हाँ। और बिहार स्पेशल के लिए जो 5-7 क्वेश्चन है, कभी 10 क्वेश्चन भी पूछता है, तो उसके लिए भी अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ लेते हैं या बिहार के 400-500 क्वेश्चन कर लेते हैं, हाँ। तो बिहार स्पेशल भी हो जाएगा। मैथ 40 नंबर में 4-5 क्वेश्चन मैथ पूछेगा। मैथ में भी गिने चुने टॉपिक्स हैं, अच्छा, आप उनमें कर लेते हैं तो मैथ मतलब हाई मैथ स्कूल लेवल का है। हाँ, हाई स्कूल लेवल का ही है। मैथ के लिए बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती मैथ रीजनिंग के लिए। जीएस के लिए भी जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगर आपको बहुत कुछ करना है तो आप अपने किसी भी कोचिंग के नोट्स कर लीजिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास समय बचता है, आप बहुत सिक्योर होना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट, तो आप लूसेंट कर लीजिए। इवन टीसीएस के पेपर में भी, अच्छा। अभी इस बार जो टीसीएस का पेपर हुआ है, सारे क्वेश्चन तो लूसेंट से ही हैं, जीएस के क्वेश्चन जो है। तो जीएस के लिए तो बता दिया मैंने। पॉलिटिकल साइंस के लिए भी पहली और लास्ट चीज मैं कहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मुझे लगता है हो जाना चाहिए, अच्छा। खूब आराम से हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो कोचिंग का नोट्स पढ़ लीजिए। कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, वीडियो जो देखने से अपना समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता अच्छा, इसमें मुझे नहीं लगती। इंटरव्यू नहीं है क्या सर? नहीं, इसमें इंटरव्यू नहीं। अच्छा अच्छा, प्री मेंस। हाँ, अच्छा। नहीं सिर्फ एक पेपर होगा। अच्छा, एक ही पहले आप पेपर। एस्टेट क्वालिफाई करते हैं, अच्छा। उसके बाद फिर टीआरई 3.0 जैसे हुआ है, अभी टीआरई 4 और 5.0 होने वाला है, तो बस होगा, फाइनल मेरिट बन जाएगी। जैसा कि चंद्र प्रकाश जी आपने बताया हम्म। कि ये सोर्स करना चाहिए, तो मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर जैसे सोर्स आप बता सकते हैं, जैसे बुक्स, कौन कौन सी बुक्स मार्केट पढ़ें? में बहुत सारी बुक्स हैं, नेट हाँ। के लिए भी बुक्स आती हैं और थ्योरी के लिए, बाकी चीज़ों के लिए और भी बुक्स हैं। एग्जांपल एक दो, जैसे करंट के लिए क्या पढ़ें? नहीं, अब करंट के लिए कोई बुक बताना, मैं ऐसे, क्योंकि अच्छा अच्छा। बहुत सारे, बहुत सर अब आप पीसीएस के लिए पढ़ेंगे तो आपके लिए जो बुक्स अवेलेबल हैं पीसीएस के लिए, वनडे एग्जाम के लिए हैं, तो मैं तो वनडे एग्जाम के वाले जो बुक्स हैं, एक आध बुक्स मंथली पढ़ने की बहुत आवश्यकता तो नहीं, है नहीं। जैसे आजकल मार्केट में बहुत से कंपाइलेशन है। हाँ अच्छा जी, अच्छा। इधर उधर मटेरियल नहीं इकट्ठे करने चाहिए, अच्छा, वन सोर्स हर रोज कीजिए। जनरली जो 6 मंथ या 1 साल का जो कंपाइलेशन रहता है, उतना ही कर लीजिए, उसी में हो जाता है। मतलब एक सोर्स को मल्टीपल टाइम हाँ, पढ़ना। वन सोर्स हर रोज। अच्छा। अच्छा, ये बताइए सर, जैसे बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ नए भी हैं, कुछ बिगिनर्स भी हैं, और कुछ मान लो जिनका नहीं भी सिलेक्शन हुआ होगा, तो जैसे वो लोग यूट्यूब से पढ़ते हैं,
या ऑनलाइन पेड क्लासेस से पढ़ते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना अब देखिए एग्जाम की सीरियसनेस को देखते हुए है? आपको डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे बीपीएससी का जो टीआरई एग्जाम है, हम्म, अब उसमें कंपटीशन का स्तर को भी देखना चाहिए। कुछ पेपर में कंपटीशन का लेवल थोड़ा कम है, अच्छा। कुछ पेपर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नहीं, जैसे तमाम लोग सर फंस जाते हैं ना कि हम यूट्यूब से पढ़ें कि बेसिक बुक्स स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें। सिलेबस एक कोर्स से कंप्लीट करना चाहिए। अच्छा। कोई यूट्यूबर अगर सिलेबस को कंप्लीट कर रहा है तो हम्म, वहाँ से पढ़िए, अच्छा। क्योंकि देखिए थोड़ा आप यूट्यूब पे कूदेंगे, थोड़ा आप नोट्स पे जाएंगे, हम्म, फिर कहीं आपने कोई मन नहीं मानता है तो पेड वीडियो भी आदमी ले लेता है। हम्म, अब पेड वीडियो के चक्कर में आपका समय जा रहा है, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी है वो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हम्म, हैं। जीएस के लिए प्रायोरिटी हमेशा एनसीईआरटी रखनी चाहिए। अच्छा। अगर आपको बुक्स पढ़ने का मन कर रहा है तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी में जैसे 6 से 12 तो की कुछ गिनी चुनी। 12 की तो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अच्छा, 10 तक। 10 तक का पढ़ लीजिए, लेकिन उसमें भी अभी यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, लोग बताते हैं ये मत पढ़िए वो मत पढ़िए, हम्म, तो वो ठीक नहीं है, गलत नहीं कह रहे हैं। अच्छा। सभी एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, जैसे जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, सब चीज़ें हिस्ट्री है। पढ़ लीजिए। अब उसमें इकोनॉमी की है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो सर बीपीएससी पीजीटी के लिए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए सर कुछ स्ट्रेटजी बता दीजिए। अब जीएस के लिए तो बता दिया मैंने। हाँ, उसके लिए बताएं। अब जो मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, हम्म, उसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आपके पास समय है तो पढ़िए, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हो जाएगा यार। नहीं नोट्स तो पढ़ लीजिए इसके अलावा। बिगिनर्स के पास तो थोड़ा टाइम रहता ही अब है। बिगिनर्स के पास टाइम रहता जरूर है, हम्म, तो अब पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत से पढ़ लीजिए। हाँ, पहले आप एनसीईआरटी पढ़िए, सबसे पहला काम एनसीईआरटी होना चाहिए। उसमें भी 11 12 की एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। फिर पढ़ने का मन कर रहा है तो नेट की बुक एक बहुत फेमस बुक है, हाँ, आप उसको ले सकते हैं। और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स अगर आपके पास 2 3 साल का टाइम है तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। अब अभी आप मान लीजिए एमए कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ लीजिए। और बहुत से लोगों का ये भी सवाल है, उन्होंने मैसेज किया था व्हाट्सएप में कि बीपीएससी टीचर के लिए तैयारी कब से और कैसे स्टार्ट करें, मतलब जब आपके जैसे मन में आ गया कि हमको टीचर का एग्जाम देना है, तब से आपको तैयारी करनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि 9th 10th में सर पढ़ रहे हैं तब से करना चाहिए, उचित अब रहेगा। आप अगर 9 10 में हैं तो आपके 10th पास से। करने के लिए बहुत कुछ है। हम्म, टीचर ही बनना एक टारगेट नहीं होना चाहिए। नहीं, ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूछा। हाँ ठीक बात है। जो हाई स्कूल के बच्चे हों या फिर इंटर के बच्चे हों, मैं तो कहूँगा टेक्निकल या मेडिकल में जाइए, हाँ, फॉरेन जाइए, प्राइवेट की तरफ जाइए। गवर्नमेंट की तरफ जाना एक सही कल्चर नहीं है, एक टॉक्सिक कल्चर ही मैं अच्छा, कहूँगा। डॉलर कमाइए। हाँ, अच्छा, बाहर से पैसा लाइए, इंडिया में भी बाहर से पैसा आएगा तो। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत पूछा जा रहा है जो आपने अभी बता ही दिया है, वैसे गवर्नमेंट जॉब मतलब सही रहेगा कि प्राइवेट जॉब सही रहेगा? जैसा कि सब लोग जानते हैं भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों का सह अस्तित्व है, अपना नहीं, संघवाद का अपने सिद्धांत यूपी है। बिहार में गवर्नमेंट का जिस तरह से सिक्का चलता है, हम्म, गवर्नमेंट नौकरियों की बात कर रहा हूँ, समाजवादी वो सोच ठीक ज्यादा नहीं है, चलती है। वो ठीक नहीं है। देखिए जमाना प्राइवेटाइजेशन का है, हम्म, इंडिया भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहा है और जाएगा ही जाएगा। हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो वेस्टर्न कंट्रीज या फिर इवन चाइना में भी प्राइवेटाइजेशन ही है। तो मैं ये प्राइवेट में अच्छा पैसा भी नहीं है, तो भारत एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है ना सर, तो उसके रिगार्डिंग तो प्राइवेट में अच्छे पैसे मिल रहे हैं यार। हम्म, अगर आप टेक्निकल या मेडिकल में हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ आना, इतना कंपटीशन है, वैकेंसी इतनी कम है, ये एक अच्छी सलाह नहीं है। कोई भी अगर अपने समाज में प्रेशर बना के चलता है कि हमको गवर्नमेंट जॉब करनी है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जिसको मान लो ठान ही लिया है उसके लिए तो ठीक ही है। अगर समय हो तो बदल जाना चाहिए। नहीं, बदल जैसे मान अगर लो ज़्यादा किसी की उम्र हो इच्छा गई ही है, है। ज़्यादा एज हो गई है, तैयारी करते करते आपने 4 5 साल 6 साल 8 साल तैयारी कर ही लिया है, जिस हम्म, रास्ते पर आप चल गए हैं, हम्म, तो फिर आपको उस रास्ते को कंटिन्यू करना भी चाहिए, कोई हाँ, बुराई नहीं। लेकिन अगर आप एज 24 25 है तो फिर आप प्राइवेट की तरफ जाइए, टेक्निकल डिग्री मेडिकल डिग्री कुछ ले लीजिए, हाँ, आप उसमें अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्राइवेट का जो हमने माहौल बना रखा है समाज में कि स्टेबल नहीं होता है, कल्चर सही नहीं होता है, ये सब सेल्स और नॉन टेक्निकल की तरफ ज़्यादा है। जो टेक्निकल कंपनियां हैं उनमें बहुत कम है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन है यूपीएससी और यूपीपीसीएस जैसे है, तो इसमें यूट्यूब पे जो आजकल ये सब चल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं हम्म, वो
यूट्यूब पे इतना बम्बार्डिंग कर दी है इन्फॉर्मेशन की, और ये सब धारणाएं क्रिएट करने के लिए वीडियो बना बना के लोगों के दिमाग में ये चीजें इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। रील्स भी चलते हैं। हाँ, सब उन्हीं लोगों का काम है, क्योंकि अब उन्होंने कोचिंग खोला है, एक बंदे से 1 लाख रुपए आ रहा है। अगर उनके पास 1000 बच्चे हो गए तो कितना पैसा होता है? बहुत ज्यादा है, तो अब कैलकुलेटर की जरूरत पड़ जाए। हर हर साल अगर लाखों बच्चे आ रहे हैं, सीटें कितनी है? 1000 से ज्यादा सीटें तो नहीं आ रही यूपीएससी में। पीसीएस वगैरह जोड़ लीजिए तो कितनी सीटें आएंगी हर साल? 4-5 हजार। हिंदी बेल्ट को जोड़ लीजिए, बच्चे तो हर साल 1 लाख आ रहे हैं, और जाएंगे कहाँ? ये कोई स्किल तो है नहीं यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करना। स्किल तो टेक्निकल और मेडिकल ही होना चाहिए हमेशा। और मैं समझता हूँ ये सही कल्चर नहीं, बिल्कुल खराब कल्चर है। अच्छा। अब क्योंकि आपकी भी जिंदगी की जिम्मेदारियां हैं, आप पैदा हुए हैं सिर्फ आईएएस बनने के लिए थोड़े, पैदा हुए आईएएस बनने मर गए। नहीं, जैसे मान लो जिसका उद्देश्य है कि नहीं हमको लेना यही है, तब तो जाएंगे। नहीं, ओपिनियन तो बदल जाते हैं, ये तो ओपिनियन और धारणाएं हैं। हमने जो उसको होल्ड करके रखा है, एक तरह की एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जा रहे हैं लोग, और ये एंजाइटी ही तो है आपकी आईएएस बनना है। और आजकल सर जैसे कोई भी सेक्टर हो, देखिए आपका जैसे बीपीएससी एग्जाम है या कोई भी सेक्टर उठा के देख लीजिए, यूपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, अदर स्टेट पीसीएस हो गया, मतलब एनी फील्ड में इंजीनियरिंग और मेडिकल वालों का बोलबाला चल रहा है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जो जनरली जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको बोला जाता है कि तुम मैथ और बायो लो, तो अच्छे बच्चे वो सब्जेक्ट चूज करते हैं। बाद में फिर उनके ऊपर गवर्नमेंट नौकरियों का दबाव आता है, समाज में वो देखते हैं कि यहाँ इज्जत ज़्यादा मिलती है, पावर ज़्यादा है, तो उनकी पढ़ने की कैपेबिलिटी, होल्ड करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, कैप्चरिंग पावर ज़्यादा होती है। हाँ, रिटेन कर लेते हैं, जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं, तो फिर वो इधर आते हैं, इधर तैयारी करते हैं, इधर हो जाता है। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करें और किसकी ना करें, ये डिसाइड कैसे करें? क्योंकि बहुत शंकाएं बनी रहती हैं ना कि बहुत से एग्ज़ाम है, जैसे आजकल तमाम में वनडे की तैयारी करते हैं, एक सीजीएल वाला लड़का पीसीएस भी भर देता है, एक पीसीएस वाला वो आईएएस का भी भर देता है, और जबकि मान लो उस लायक वो नहीं है अभी, या बहुत से वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले बड़े बड़े एग्जाम भर देते हैं, तो इनके बारे में क्या मतलब आपको सलाह है? आज का जमाना जो है बहुत ज़्यादा कंपटीशन और स्पेशलाइजेशन का है। आप देखिए एसएससी की जो एग्जाम पैटर्न है और बैंक का है, दोनों में काफ़ी सिलेबस का अंतर है। जो मैथ एसएससी में पूछे जा रहे हैं वो बैंकिंग के मैथ वैसे नहीं है। अब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एसएससी के स्पेशलाइजेशन की तरफ बढ़ना चाहिए। आपको ये नहीं कि बैंकिंग में भी आ गया और एसएससी में भी आ गया। मैं ये कहूँगा कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप 4-5 साल उसमें दीजिए, सिलेक्शन जरूर होगा। जैसे आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग में 2-3 साल में हो जाता है जनरली, क्योंकि बैंक में अलग तरह का सिलेबस, अलग तरह के क्वेश्चन का नेचर है, तो एसएससी में अलग तरह का है। और कुछ वनडे एग्जाम है जैसे हमारा यूपीपीसी में है, अब उनमें तो जनरली सिलेबस एक जैसा है, तो आप एक सिलेबस की तैयारी कीजिए और उससे रिलेटेड जो एग्जाम है वही दीजिए। जनरली एसएससी और बैंकिंग में सीटें ज़्यादा आती हैं, तो वहाँ सक्सेस होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। जहाँ सीटें कम नहीं, इस बार तो सर जैसे सीजीएल में तो बहुत कट ऑफ गई है, लड़के बहुत परेशान हैं। कट ऑफ गई जरूर है, अब कई बार सीटें ज़्यादा आ जाती है, कई बार 40,000 आ जाती है, कई बार। अब एक साल आप देख रहे हैं, 2-3 साल आसपास देखिए, किसी बंदे के, हर बंदे का एक साल में तो नहीं हो रहा है, और जिन बंदों का एक साल में हो भी रहा है वो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैथ लंबे समय से अच्छी है, जीएस लंबे समय से पढ़ रहे हैं। और सर ये एक लास्ट क्वेश्चन है कि टीचर एग्जाम के लिए किस सब्जेक्ट से तैयारी करना सबसे सही रहेगा? आजकल तो मैं देख रहा हूँ संस्कृत में बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन लैंग्वेज के पेपर में थोड़ा कॉम्बिनेशन का इशू होने के कारण लोग कई बार सब्जेक्ट चूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई बीए में हो या बीए कर रहा हो, तो अगर वो अपना लैंग्वेज सही रखे तो संस्कृत से टीचर बनना अभी आसान है, और हिंदी से थोड़ा टफ है, और एसएसटी के जो पेपर्स हैं उसमें भी थोड़ा टफ है। आप अगर मास्टर्स की तरफ जाते हैं तो जैसे अभी केमिस्ट्री में कम आ गया है, इंग्लिश में कम करा गई है, तो आप देखिए कि किस में क्लास कम जा रही है, और आपके ग्रेजुएशन पीजी में कौन सा, और आपकी आपकी जो कैपेबिलिटी है किस में है, इस सब्जेक्ट में, है ना? इंटरेस्ट का ये है कि जैसे अभी आप कह रहे थे कि कोई पीसीएस में और यूपीएससी में मेडिकल और टेक्निकल बच्चे भरे हुए हैं, स्टेम से आ रहे हैं,
तो जिसको पढ़ना है कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लेता है, 2-3 साल आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ते नहीं हैं पढ़ ही लेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे एक होता है ना इंटरेस्ट, टीचर किसी का देखिए जैसे आप, मान लो हिस्ट्री में देखिए इंटरेस्ट है तो उसको थोड़ा पॉलिटी सा है उतना जरूर, अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा सा है जरूर, लेकिन हम्म, अब आप एसएसटी अगर पढ़ रहे हैं हम्म, तो ज़्यादातर बच्चे तो हिस्ट्री और पॉलिटी ही रखते हैं। तो हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट का है जरूर। अब कई बार इकोनॉमी नहीं समझ में आती है, पॉलिटी ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है थोड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन जनरली आप कंपटीशन देखिए। और कई बार हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, संस्कृत भी सब लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हम्म, सोशोलॉजी हो सकता है, कई बार पॉलिटी आप पढ़ लें। लेकिन अगर आप कोई बच्चा अगर स्टार्ट कर रहा हो, बीए में हो या फिर बीए कर चुका हो, अगर संस्कृत हिंदी हो, तो संस्कृत और हिंदी में चूज करना हो तो संस्कृत चूज करो भाई, क्योंकि संस्कृत और हिंदी में कट ऑफ आप देखिए काफी अंतर है। हम्म। कोचिंग तो हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है, मटेरियल तो हर सब्जेक्ट में है। हाँ तो और सर ये आ, और सर एक क्वेश्चन और है, बीपीएससी टीआरई की जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बता दीजिए, ये भी कुछ। देखिए प्राइमरी के लिए डीएलएड या बीटीसी ही मांगता है, बीएड वाले तो नहीं जा सकते हैं। जो 6 से 8 जूनियर का एग्जाम है उसमें बीएड वाले भी भर सकते हैं फॉर्म, और डीएलएड वाले भी भर सकते हैं। अच्छा, टीजीटी पीजीटी माने 9, 10th और 11th 12th का। और वहाँ का कोई स्टेट वाला एग्जाम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? टीजीटी पीजीटी में तो बीएड वाले ही जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो सीटेट है वो 1 से 8 तक के लिए है, और 9, 10th के लिए, 11, 12 के लिए वहाँ स्टेट का पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 बोला जाता है। अब हो सकता है कि बिहार टेट भी होने वाला हो, जैसे यूपी में अपने यहाँ टेट होता अच्छा, है। अच्छा, आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर, और और बहुत बहुत आभार। और आप ये बताइए, आप हमारे चैनल से कब से जुड़े हैं, कभी देखते हैं? स्टार्टिंग से ही मैं अच्छा, जुड़ा हुआ हूँ जैसे चैनल पहले से। इसका नाम सागर क्रेजी जीके था, अभी हाँ, जल्द में ही बदला है, सागर स्टडी न्यूज हो गया है। इसके बारे में दो शब्द आप कह नहीं सकते मैं हैं? तो बराबर जुड़ा हूँ इस चैनल से और बराबर देखता रहता हूँ, इस और चीज़ के बारे सभी में से दो शब्द कह सकते हैं सभी अपने व्यूवर्स? व्यूवर्स से कहेंगे कि इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी जानकारियाँ और भी ऐड ऑन मिलने वाली हैं, मिलती रहेंगी। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।